हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कर्म योनि में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जहां हम ईश्वरीय शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहां वेदों पुराणों पर आधारित कहानियां आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आज के इस भाग में आप 10 महाविद्याओं में माँ तारा महाविद्या को द्वितीय विद्या के रूप में जाना जाता है और आज माँ तारा के बारे में ही हम ये आज का एपिसोड लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो माँ सती के 10 रूपों में से दूसरी विद्या है वो है माँ तारा का। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जाता है। इनको माँ काली के समान ही पूजा जाता है, जिस कारण यह काली में और काली के कुल में आती है। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। माँ तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें उनकी माँ की उपाधि प्राप्त हुई है। यह सुनकर आप भी माँ तारा का रहस्य जानना चाहते होंगे, इसलिए आज हम आपको तारा साधना विधि के साथ उनसे जुड़ी कथा व महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तारा महाविद्या का रूप हम जानते हैं। माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती है। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्ध चंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा का रहस्य जानते हैं। माँ तारा एक मार्मिक कथा से जुड़ी हुई है जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानव के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था, ताकि उस विष का प्रभाव बाकी संसार के लोगों पर न पड़े। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा की माँ काली से भिन्नता को जानते हैं। दोनों के रूप में बहुत सी समानताएं होने के कारण भक्तगण माँ तारा को माँ काली समझ बैठते हैं।
इसलिए आज हम आपको दोनों के रूप में विभिन्नता को बताएंगे। माँ काली का रंग काला है, जबकि माँ तारा का रंग नीला है। माँ काली नग्न अवस्था में है, जबकि माँ तारा बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ काली की जीभ निकली हुई है, जबकि माँ तारा का मुख हल्का खुला हुआ है। माँ काली के सिर पर कुछ नहीं है, जबकि माँ तारा के सिर पर अर्ध चंद्रमा के साथ मुकुट धारण किए हुए है। माँ काली के गले में केवल राक्षस खोपड़ियों की माला है, जबकि माँ तारा के गले में सर्प भी है। माँ काली के हाथ में राक्षस की खोपड़ी, खड्ग व कटोरा है, जबकि माँ तारा के साथ में खड्ग, तलवार, कैंची व कमल का फूल है। माँ तारा की साधना विधि जानते हैं। माँ तारा की मुख्य साधना मुख्यतः तांत्रिकियों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो जब भी तंत्र विद्याओं की बात आती है तो माँ तारा को पूजा जाता है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि का काल होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा करने का विधान है। माँ तारा का मंत्र जाप ओम ह्रीम श्रीम हूम फट। तारा साधना के अगर लाभ की बात करें, माँ तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत है। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष होता है प्रदान, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर असंतुष्ट हैं, तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। माँ तारा से संबंधित और भी जानकारी जानते हैं। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। माँ तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव हैं। बीरभूम जिले में स्थित जो तारापीठ शक्तिपीठ है, यहाँ देवी सती के नयन अर्थात आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यताएं हैं। मुख्यतः तिब्बती बौद्ध लोगों के बीच माँ तारा अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वहाँ इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली व अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, ये था 10 महाविद्याओं में से माँ तारा के रूप का वर्णन।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों ये वीडियो अपने परिवार में और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें माँ काली के 10 महाविद्याओं और अन्य रूपों का ज्ञान हो सके। माता रानी आप सभी पर, आपके सभी परिवार के सदस्यों पर कृपा बनाए रखे। जय माँ काली, जय माँ काली।